प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक प्रॉब्लम देखेंगे जो कि क्लास 9th पोलिनोमियल चैप्टर से ही है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो अभी एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे, जबकि इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर जो है x+2 दिया गया है। तो इसको कैसे करते हैं, चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। और इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसे लगी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसको पहले आप लिख लीजिए, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 आपने ये लिख लिया। और जो इसमें एक फैक्टर x+2 दिया गया है, आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को x+2 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं। अब कई सारे बच्चों को जो है डिवाइड करना नहीं पता है कि कैसे करते हैं, तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। मैं सबसे पहले क्या करो, ये x ले लो और यहाँ देखो इस एक्सप्रेशन का जो पहला जो इधर वाला जो हिस्सा है टर्म, वो x³ है। तो इस x को जब आप ले रहे हो तो आप ये सोचो कि x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको x³ मिल जाए। तो आप कहोगे कि x² से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस पे पावर 1 तो है ही है, तो 2 पावर की और रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब x² से जब मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप x² ले लीजिए। अब ये जो x² है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। एक बार आप x से करेंगे तो आपको x³ मिल जाएगा। उसके बाद से आप देख रहे हो ये टर्म पॉजिटिव है और यहाँ भी तुम्हारा ये सब भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन यानी प्लस का साइन आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। अब इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, माइनस का साइन। तो माइनस लगाएंगे तो ऊपर का टर्म है पॉजिटिव और नीचे का टर्म हो गया निगेटिव, और ये एडिटिव इनवर्स बनेगा तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ पे आप माइनस का साइन जब लगाएंगे तो ये जो प्लस 2x² जो पहले प्लस में था, तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये सीधे माइनस में चला जाएगा। इसका मतलब अब ये जो है ना, ये -2x² है। अब दोनों का कैटेगरी यहाँ पे डिफरेंट है, तो कैटेगरी जब डिफरेंट होगी तो इनको आप सेपरेट करेंगे। तो 13 में से 2 सेपरेट कर लीजिए तो 11x² आपका हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है प्लस 32x, इसको आप ले लीजिए। आई होप आपको इतना स्टेप समझ में आ रहा होगा। फिर से आप क्या करिए, अब आपको ये सोचना है कि यहाँ तो 11x² है, तो हम फिर से क्या करेंगे, इसी x को ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ समझा दे रहा हूँ, मैं x ले लीजिए। क्या मल्टीप्लाई करना है कि आपको 11x² यहाँ पे आपको मिल जाए। तो इसके लिए आप क्या करिए कि पहली चीज़ तो यहाँ पे नंबर कोई नहीं तो 1 ही है, तो 1 में 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 11 मिल जाएगा। अब यहाँ x है और आपको चाहिए x², तो एक x तो और रखना पड़ेगा। इसका मतलब हमें 11x टाइम्स पढ़ाना होगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि 11x तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम 11x जब लिखेंगे यहाँ पे, तो प्लस 11x हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब ये 11x जो है, पहले आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11x² मिल जाएगा। और उसके बाद से ये टर्म पॉजिटिव है और यहाँ भी टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में ही जाएगा। और 11 2 ज़ा 22, साथ में x ये जरूर लगा लीजिएगा। इसके बाद से फिर क्या करेंगे, दोबारा आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या साइन यूज करेंगे, माइनस का साइन। तो जब माइनस का साइन जब आप लगाओगे तो ये ध्यान रखना कि ऊपर का टर्म है पॉजिटिव और नीचे टर्म हो गया निगेटिव, एडिटिव इनवर्स बनेंगे तो कट जाएंगे। अब जब यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करने के लिए जब साइन लगाएंगे माइनस का, तो ये जो प्लस और ये जो माइनस है, इन दोनों का साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में चला जाएगा। तो नीचे जहाँ पहले 22x था, अब वो क्या हो गया, -22x। अब चूंकि कैटेगरी डिफरेंट हो गई तो आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 10x। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखिए लास्ट इसमें जो पार्ट जो बच रहा है वो +20 बच रहा है, तो +20 यहाँ पे आप ले लीजिए। अब फिर से देखिए, फिर से x आप ले लीजिए।
चलिए मैं आपको यहाँ पे किनारे में समझा दे रहा हूँ, मैं इस साइड में। तो जब आप x ले रहे हो और आपको क्या चाहिए 10x, तो x में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 10x मिल जाए। तो यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 तो है ही है, तो 1 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो तभी तो 10 होगा। लेकिन अब x चाहिए, तो अब यहाँ पे गलती से x मत रखिएगा, चूँकि x तो यहाँ पे है ही है, तो इनके प्रोडक्ट से आपको 10x तो मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे हम कितनी बार पढ़ेंगे, सिर्फ 10 टाइम्स पढ़ेंगे, लेकिन ये 10 आपका पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे आप +10 आप लगा लेंगे। इसके बाद से आपको क्या मिलेगा, 10 का मल्टीप्लाई आप इसी x से कर लीजिएगा तो आपको 10x मिल जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो +20 आपको मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो यहाँ देखिए ये जो चीज़ होगी, यहाँ पे तो आपका प्लस है ही है, नीचे माइनस हो गया तो एडिटिव इनवर्स बनेगा तो कट जाएगा। यहाँ पे भी जब सब्ट्रैक्ट करने के लिए जब माइनस का साइन लगाएंगे तो ये भी क्या बन जाएंगे एडिटिव इनवर्स, और ये भी कट जाएंगे और रिजल्ट हो जाएगा 0। तो आपने ये देखा कि ये जो एक्सप्रेशन जो था, जो कि क्या था x³ + 13, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देख लीजिएगा, x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है ना। तो इसका एक फैक्टर तो ऑलरेडी x + 2 था ही। अब जो दूसरा जो फैक्टर जो आया है ये कोसेंट के फॉर्म में आया है, जो कि दिया गया है x² + 11x + 10। चूँकि हम लोगों ने क्या किया है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने जो है इसका डिवीजन किया, तो ये जो कोसेंट आया, ये कोसेंट क्या है, इसी एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो चीज़ आई है ना, अभी हमें क्या करना है कि इसका भी हमें फैक्टराइज करना होगा, किसके थ्रू, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू। अब कैसे करते हैं चलिए ध्यान से समझिए। ये जो चीज़ इसको आप ऐसे ही लिखते जाइएगा, बस हम लोग क्या करेंगे यही राइट साइड हम लोग लेंगे, तो x + 2 हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कैसे इसको तोड़ते हैं ये देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्लियर, जो कि किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, ax² + bx + c के फॉर्म में है ये। तो यहाँ पे देखो यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 तो है ही है, तो क्या करेंगे इस 1 का मल्टीप्लाई इस 10 में करिएगा। तो जब आप 1 का मल्टीप्लाई 10 में करते हैं तो आपको क्या मिलता है 10। अब ये जो दो पार्ट आए हैं, पहला पार्ट 1 और पहला पार्ट 10, यानी अब हमको क्या करना है कि इन्हीं को जोड़ना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और हमें देखना है कि जो मिडिल टर्म में जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहाँ 11 है ना उसके बराबर है। तो अब बताओ कि अगर ये 1 और 10 है और आपको 11 चाहिए, तो आप इस 1 और 10 को क्या करोगे, जोड़ोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि हमें ऐड ही करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख देना x² प्लस हमने 11 को इन दो पार्टों में हमने कर दिया, जो कि है 1 + 10 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और x बाहर लगा लेंगे। अब यहाँ पे है क्या +10 बिग ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। इसके बाद से x + 2 इसको आप ऐसे ही लिखिएगा ही, और यहाँ पे जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद इसी x से मल्टीप्लाई भी होगा, तो आपको 1x मिल जाएगा + 10x मिलेगा, और ये +10 तो है ही है। अगेन x + 2, अब यहाँ देखिए इसमें अब यहाँ पे 4 पार्ट्स बनने, तो इसमें आपको करना क्या होगा कि 2-2 का ग्रुप बनाना होगा, और जिनके साथ ग्रुप बनाएंगे आप ये देख लीजिएगा कुछ कॉमन मिलना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों का ग्रुप बनाते हैं तो देखो इन दोनों में x अवेलेबल है, तो यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 ही बार है, तो हम केवल एक सिंगल x निकाल लेंगे। तो जब सिंगल x निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर एक x रहेगा प्लस, और यहाँ से x निकल चुका तो यहाँ पे सीधे अब 1 ही आना है। अब इन दोनों में आप देखिएगा कि x तो इसमें है बट x इसमें नहीं है, लेकिन जो न्यूमेरिकल नंबर 10 जो है वो इस तीसरे और चौथे वाले पार्ट में कॉमन है, तो आप निकालिएगा। और साथ में देखिएगा प्लस भी दोनों में है, तो प्लस भी निकालिए साथ में कॉमन, और 10 में निकालिए। तो ये जो 10 आप निकाल रहे हो, तो ये 10 इस 10 को डिवाइड करेगा 1 टाइम में, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे x आ जाएगा।
और ये 10 इस 10 को डिवाइड करेगा तो कितनी बार करेगा, 1 टाइम में। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये है आपका x+2 और यहाँ देखिए आप देख रहे हो कि x+1 ये कॉमन हो रहा है, तो x+1 को आप निकाल लें एक जैसे कॉमन एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से ये वाला x इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और ये +10 आ जाएगा। क्लियर। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो आप लिखेंगे क्या, x+2 x+1 एंड x+10, और ये जो आया है ना यही क्या है, यही तो फैक्टराइज किया किसका, इस दिए गए एक्सप्रेशन का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि मैं इसी तरह के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।